हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। आज हम 65th बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपका पॉलिटी का जो सेक्शन है, सेक्शन 1 जीएस पेपर 2 में कवर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रेलेवेंट भी है 65th बीपीएससी मेंस के लिहाज से। ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा। जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं 65th बीपीएससी मेंस की, एग्जाम आपका करीब है, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन, हाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड। जो चीफ मिनिस्टर होता है उसका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। मेंशन द पावर्स एंड फंक्शंस, क्या पावर्स और फंक्शंस हैं आपके चीफ मिनिस्टर के। ठीक है, एंड अचीवमेंट्स ऑफ प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के अभी के जो चीफ मिनिस्टर हैं जो कि नीतीश कुमार हैं, उनके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं उनके कार्यकाल में, इसको डिस्कस कीजिए। पिछली बार आपका गवर्नर आया था। देखिए ये जो कुछ टॉपिक्स हैं आपके पॉलिटी से, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ठीक है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, आपका डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, जहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हमने जारी कर दी है पॉलिटी के लिए। आपने नहीं देखा है तो 65th यूपीएससी मेंस के प्लेलिस्ट में पड़ी है, जाके देख लीजिए। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, मेंशन उनकी पावर्स और फंक्शंस के बारे में जानेंगे, और फिर जो प्रेजेंट के चीफ मिनिस्टर हैं उनके अचीवमेंट्स को देखेंगे कि उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका चीफ मिनिस्टर होते हैं, आपके जो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन, संविधान में देखिए ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। राज्य के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए कोई भी प्रावधान ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सिर्फ आर्टिकल 164 इसके बारे में बताता है। ओनली सेज दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है गवर्नर। हाउएवर दिस डज नॉट इम्प्लाई, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर इज फ्री टू अपॉइंट एनी वन एज अ चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर किसी को भी अपॉइंट कर लेगा एज एन चीफ मिनिस्टर। ठीक है, द गवर्नर हैज टू, जो राज्यपाल होता है, हैज टू अपॉइंट द लीडर, उसको लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट राज्य की जो आपकी विधानसभा होती है उसमें इलेक्शंस के बाद जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है उसके लीडर को ही अपॉइंट करना होता है एज एन चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये फाउंडेशन है। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिशन है गवर्नर के पास कि किसी को भी उठा के चीफ मिनिस्टर बना देगा। आर्टिकल 164 में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 164। बट व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली, कभी कभी क्या होता है कि किसी भी पार्टी को, दो पार्टीज जैसे हैं असेंबली का इलेक्शन लड़ी है, तो उनमें से किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है, देन द गवर्नर, उस स्थिति में गवर्नर में एक्सरसाइज इज पर्सनल डिस्क्रिशन, अपने पर्सनल डिस्क्रिशन का उपयोग करके इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, अपने पर्सनल डिस्क्रिशन को यूज करते हैं राज्यपाल जी। इन सच सिचुएशन द गवर्नर यूजुअली अपॉइंट्स, ऐसी सिचुएशन में गवर्नर यूजुअली लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, जो लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होता है, और कोalition इन द असेंबली। कोalition जो होता है, गठबंधन की जो सरकार बना ली, गठबंधन बन जाता है और इसमें जो लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आती है उसके लीडर को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। एंड आस्क हिम टू सीक, और उनसे कहा जाता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करें, मत विश्वास मत हासिल करें इन द हाउस विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर, और द रीजनेबल पीरियड गिवन बाय द गवर्नर, और या तो गवर्नर ने जो रीजनेबल टाइम दिया है उसके अंदर ही कॉन्फिडेंस उनको, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीक करना होता है। फाइन, तो ये आपका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का। ये पूछ लिया जाता है चीफ मिनिस्टर का जो क्वेश्चन है, पिछले प्रीवियस ईयर्स में भी आप देखोगे पेपर्स उठा के तो कई बार पूछा जा चुका है। इस बार भी चांसेस है क्योंकि लास्ट ईयर आपका गवर्नर आए थे। उसके बाद पावर एंड फंक्शंस देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर की, जो राज्य में चीफ मिनिस्टर के पास क्या पावर्स होती है, क्या फंक्शंस होती हैं। देखिए सबसे पहले तो पावर्स बहुत ज्यादा हैं, फंक्शंस भी इनकी काफी ज्यादा हैं। सीएम इज द हेड
ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस, और हाउस का भी ये लीडर होता है। द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन, राज्यपाल इन्हीं की रिकमेंडेशन पर अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। सीएम एलोकेट्स एंड रीशफल, जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं वो एलोकेशन देते हैं मिनिस्टर्स को, ठीक है। और रिशफल, उनका पोर्टफोलियो भी रिशफल कर सकते हैं। जैसे किसी को कृषि मंत्री बनाया है तो 6 महीने बाद किसी दूसरे को कृषि मंत्री बना सकते हैं। इस तरह से पोर्टफोलियोज को भी रिशफल कर सकते हैं अमंग द मिनिस्टर्स। एंड कैन आस्क टू रिजाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस द मिनिस्टर, अगर वो किसी से ना खुश है या कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसे रिजाइन करने के लिए भी कह सकते हैं, और गवर्नर को भी एडवाइज कर सकते हैं कि उस मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया जाए, ठीक है। द सीएम एडवाइज द गवर्नर, सीएम गवर्नर को एडवाइज करते हैं विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। देखिए एडवाइस जो गवर्नर होता है वो सीएम से लेता है डिफरेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए, जैसे एडवोकेट जनरल हो गया, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गया, फाइन, एक्सेट्रा। ही इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, आपके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, एक्ट्स एज अ वाइस चेयरमैन, और जो कंसर्न जोनल काउंसिल्स होती हैं रोटेशन वाइज उनके वाइस चेयरमैन भी बनते हैं। ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य की जो सरकार होती है उसके चीफ स्पोक्समैन भी आपके चीफ मिनिस्टर ही होते हैं, मुख्यमंत्री, राइट। सीएम कैन रिकमेंड, मुख्यमंत्री और रिकमेंड भी कर सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा है उसके डिसोल्यूशन के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं गवर्नर को किसी भी समय। ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो विधानसभा होता है जो वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी अनाउंस करते हैं। ही प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ जो भी मीटिंग्स होती हैं उनके ये हेड होते हैं, उनको प्रिसाइड करते हैं। इन इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजन, और उसके डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और पावर्स एंड फंक्शंस हैं, वो आप देख लीजिएगा, इतना भी आप लिखोगे तो ये काफी हो जाएगा आंसर में, फाइन। उसके बाद अचीवमेंट देख लेते हैं। बिहार सरकार जो अभी नीतीश सरकार है, प्रेजेंट जो सीएम है बिहार के, ठीक है, उनके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। देखिए प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार दैट इज नीतीश कुमार, अभी जो चीफ मिनिस्टर है बिहार के वो नीतीश कुमार हैं, हैज बीन क्रेडिटेड विद द टर्न अराउंड ऑफ बिहार, बिहार की काया पलट के लिए जो क्रेडिट है वो इनको दिया जाता है, फॉर बीइंग इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। इन्होंने बहुत सारी विकास के लिए चलाई जाने वाली जो एक्टिविटीज हैं उनको इनिशिएट किया, बिहार में विकास के पथ पर अग्रसर किया है बिहार राज्य को, ठीक है। बिहार इज वन अमंग द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट, पहले मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स में आया करता था, बिहार इज नाउ ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, पर अब ये विकास के पथ पर है। एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छे से हो रहा है, बाय डिसाइसिव लीडरशिप ऑफ नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार के डिसाइसिव लीडरशिप का ही कमाल है जिसकी वजह से बिहार आपका डेवलपमेंट के पाथ पर चल रहा है। नीतीश कुमार मोस्ट लॉडेबल स्टेप, देखिए इनका जो सबसे प्रशंसनीय कदम था इज टू बैन द लिकर, इन्होंने लिकर को बैन किया है इन द स्टेट इन 2016 में इन्होंने शराबबंदी की थी, नोइंग द फैक्ट, ये जानते हुए भी कि ये इंपॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का, राजस्व इससे बहुत ज्यादा सरकार को मिलता है, राज्य सरकार को शराब से, शराब की बिक्री से। फिर भी नीतीश गवर्नमेंट अनाउंसेस द एबॉलिशमेंट ऑफ दिस बिगेस्ट सोशल इवल, इस सबसे बड़ी सामाजिक बुराई को फिर भी इन्होंने अबॉलिश किया, खत्म किया, इस पे पूर्ण बंदी लगा दी राज्य में, फॉर द वेल बीइंग ऑफ, अपने लोगों की खुशहाली के लिए, ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, महिलाओं पर उत्पीड़न कम हो जाए, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, वो कम हो जाए, इस सब के लिए लोगों के वेल बीइंग के लिए उन्होंने एक कदम उठाया था। तो ये सबसे ज्यादा प्रशंसनीय कदम था जिसकी प्रशंसा भारत में ही नहीं बाहर भी हुई। बिहार सीएम ऑल्सो लॉन्च स्टेट वाइज कैंपेन, देखिए बिहार के जो सीएम है उन्होंने स्टेट वाइड कैंपेन भी लॉन्च किया था टू अबॉलिश द चाइल्ड मैरिजेस, जो बाल जो बचपन में बच्चों की शादी कर दी जाती है, डाउरी और दहेज प्रथा जो है उसको खत्म करने के लिए ये कैंपेन चलाया गया था। टिल 2005-6, अगर 2005-6 की बात करें तो बिहार वाज अकाउंटेड फॉर 60% ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, बिहार में 60% चाइल्ड मैरिजेस होती थी, दिस हैज नाउ कम डाउन टू, अब ये 39% तक कम हो गई हैं अगेंस्ट द नेशनल एवरेज, आपका नेशनल एवरेज
8% का है ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल लेवल। देखिए इन्होंने शिक्षा पर बहुत पुरजोर बल दिया है, शिक्षा को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार, नीतीश सरकार ने बहुत काम किया है, जिसकी वजह से हमें काफी बदलाव देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ही मेड गर्ल्स एजुकेशन अ प्रायोरिटी। देखिए इन्होंने जो शिक्षा है, लड़कियों को दी जाने वाली जो शिक्षा है उसको प्रायोरिटी पर रखा, क्योंकि देखिए जो महिलाओं की जो संख्या है वो 50-50 है, जितना पुरुष है उतने ही लगभग महिलाएं भी हैं बिहार राज्य में, और भारत में भी यही है रेशियो ऑलमोस्ट। तो जब तक ये जो 50% का रेशियो है, जब तक सशक्त नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक कोई भी राज्य, कोई भी देश उन्नति नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए नीतीश गवर्नमेंट ने गर्ल्स एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखा ही क्रिएट स्टार्टेड। उन्होंने साइकिल स्कीम स्टार्ट की, गांव गांव में जो बच्चियां थी उनको साइकिल प्रोवाइड कराई, जिसकी वजह से वो स्कूल जा सके, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। दिस स्कीम इज अपलॉडेड द वर्ल्ड ओवर। इस स्कीम का विश्व भर में इसकी सराहना की गई। ठीक है, बिहार है डबल डिजिट ग्रोथ अंडर इस टर्म। बिहार डबल डिजिट ग्रोथ को भी अटेन कर गया इन्हीं के कार्यकाल में। अब बिहार की जो ग्रोथ रेट है अब वो डबल डिजिट में होती है, 10+ रहती है। ही स्टार्टेड लोन स्कीम। इन्होंने लोन स्कीम भी स्टार्ट कराई पुअर स्टूडेंट्स के लिए, जो गरीब विद्यार्थी थे बिहार के, उनके लिए विदाउट एनी बैंक गारंटी। उन्हें कोई भी मॉर्टगेज देने की जरूरत नहीं थी, बैंक गारंटी, बैंक को कोई भी गारंटी देने की जरूरत नहीं थी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम की मदद से वो बैंक से लोन ले सकते थे और अपनी जो हायर स्टडीज थी उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ही हैड ऑलवेज बीन कमिटेड। देखिए ये हमेशा जो नीतीश आपके जो प्रेजेंट सीएम है बिहार के, वो हमेशा डेवलपमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो गरीब वर्ग है, जो विपन्न वर्ग है, उसके विकास पर इन्होंने बहुत जोर दिया और महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहे। और इनकी सरकार आज भी उसी ओर अग्रसर है, काम कर रही है डिस्पाइट बीइंग अ फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड स्टेट। देखिए हम सब जानते हैं बिहार के पास उतना पैसा नहीं है, बिहार राज्य के पास फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड स्टेट है ये। तो बिगेस्ट प्रायोरिटी ऑफ द बिहार सीएम हैज बीन टू इम्प्रूव एजुकेशन और हेल्थ केयर। फिर भी जो बिगेस्ट प्रायोरिटी है बिहार सरकार की, नीतीश गवर्नमेंट की, वो एजुकेशन और हेल्थ केयर है, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं सुधरेगी, शिक्षा का स्तर नहीं अच्छा होगा, तब तक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, लोग सशक्त नहीं होंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। और उसके अलावा दूसरा जो क्रिटिकल एरिया था हेल्थ केयर, उस पर भी इन्होंने बहुत फोकस किया, स्वास्थ्य के ऊपर, क्योंकि लोगों की जान ही चले जाएगी अगर बचपन में बीमारी से, तो वो कैसे आगे विकास कर पाएंगे। तो हेल्थ पर भी बहुत फोकस किया गया है बिहार राज्य में। ही इम्प्रूव द हेल्थ सेक्टर ऑफ बिहार। बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने बिहार के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो प्रोवाइड्स, इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई है, रोजगार प्रोवाइड कराया है और स्किल्ड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई है। फाइन। उसके अलावा कुछ और स्टेप्स हैं। नीतीश कुमार गवर्नमेंट हैज चेंज द शेप ऑफ बिहार। देखिए नीतीश सरकार ने बिहार का पूरा जो शेप है वो बदल के रख दिया है। फ्रॉम ए बैकवर्ड स्टेट, पहले बैकवर्ड स्टेट था, टू वन ऑफ द बेस्ट गवर्न स्टेट। अब इसको बेस्ट गवर्न स्टेट भी कहा जाता है। कई बार नीतीश कुमार जी को बेस्ट गवर्नेंस के लिए अवार्ड भी मिले हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द क्राइम हैज आल्सो रिड्यूस्ड अंडर हिज टर्म। इनके कार्यकाल में देखिए जो क्राइम रेट है वो बिहार में बहुत कम हुआ है। पहले एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, रेप, किलिंग्स बहुत ज्यादा होती थी बिहार में, क्राइम रेट को बहुत घटा दिया गया है अब। ठीक है, जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, पुलिस रिफॉर्म्स बहुत सारे किए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एफर्ट्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए भी बिहार सरकार तत्पर है। वो कदम भी सराहनीय है। आपका जल जीवन हरियाली मिशन को लॉन्च किया इस बार, ग्रीन बजट, जल जीवन हरियाली। देखिए ये सारे पॉइंट्स आप डाल सकते हो, फाइन। अचीवमेंट्स में आप डाल सकते हो। आप भी देख रहे हो कि बिहार सरकार में पहले की तुलना में और अब क्या क्या फर्क नजर आया है। अमंग अदर बिग रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो जो 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया अर्बन एंड लोकल बॉडीज में, पीआरआई सिस्टम में, और 35% जो रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया गवर्नमेंट जॉब्स में स्टेट की, ये मेजर स्टेप था इन द डायरेक्शन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। महिला को सशक्त करने की दिशा में ये बहुत ही बेहतरीन कदम थे।
50% एंड 35% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना, क्योंकि देखिए इससे महिलाएं सशक्त हुई हैं, शिक्षा तो उन्हें मिल रही थी, अब उनका सशक्तिकरण का जो मार्ग था वो भी प्रशस्त हो गया इससे, ठीक है। उसके अलावा 7 निश्चय जो प्रोग्राम थे उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, 2020 इसकी डेडलाइन थी, तो इनको ऑलमोस्ट अचीव करा लिया गया, जिसकी वजह से डिफरेंट फील्ड्स में सक्सेस मिली है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिहार के घर घर में है, पानी पहुंच गया है, हर घर नल का जल, सैनिटेशन की जो सुविधाएं हैं, टॉयलेट्स बना दी गई हैं घर घर में, गांव हो चाहे शहर हो, एजुकेशन का स्तर सुधरा है, एम्प्लॉयमेंट्स लोगों को मिल रहा है। तो देखिए अब बहुत ज्यादा काम तो हुआ है। तो इस तरह के आप जो सारे काम हैं, मैंने कुछ अचीवमेंट्स गिना दिए, उसके अलावा आप भी कुछ ऐड माइनस कर सकते हो, प्लस और माइनस कर सकते हो। हाँ, ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरा क्वेश्चन। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अपनी कृतज्ञता, अपना वो भी आप जाहिर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन जरूर दबाइएगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक एक कर हम सारे टॉपिक को, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा देंगे आपके एग्जाम से पहले ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द केआर स्टडीज हब।